ईरान अटैक कर रहा है और सामने आ रही है, आपके सामने जानकारी के साथ रखेंगे। तेल अवीव पर नया मिसाइल अटैक हुआ है, ये बड़ी खबर। तेल अवीव पर नया मिसाइल अटैक हुआ है, अभी अभी ये जानकारी मिली और ये वो तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर जो आपको हवा में ऐसे दिखाई दे रहा है, दरअसल इसे डिटेक्ट किया गया, इंटरसेप्ट किया गया है और मिसाइलों को जो डिटेक्ट किया गया है वो आसमान में कैसे ध्वस्त हुई है। देखिए आयरन डोम, डेविड सिंह एरो, ये वो डिफेंस सिस्टम है जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और जिसके जरिए उन्हें आसमान में इंटरसेप्ट करके तबाह किया गया। ये जो आप लाइन से देख रहे हैं, ये दरअसल जब यहाँ नीचे से मिसाइल इंटरसेप्शन के बाद फायर होती है और आसमान में उसे ढेर करती है, वो तस्वीर है। आपके सामने ये तस्वीर रख रहे हैं, दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए तेल अवीव का आसमान इस वक्त लगातार मिसाइलों की करता है जिससे कि कुछ इंटरसेप्ट हो भी जा रही है तो कुछ नुकसान पहुंचा पाए। तो तस्वीरें तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तेल अवीव की। इस बीच आपको बताएं नई नई जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं जो बता रही है कि किस तरह से हालात विध्वंसक हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में हमला हुआ है, ईरान ने ड्रोन से हमला किया और हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई है। इस बीच एक और जानकारी जो आपको बताएं, पुतिन ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन किया गया है। दो बड़ी खबरें बैक टू बैक हम आपके सामने रख रहे हैं। पुतिन ने कहा कि इंडस्ट्रियल कानून का उल्लंघन किया गया, इंटरनेशनल कानून का। इस बीच यूएस की तरफ से जो जिस तरह का अटैक हुआ है, ऐसे में ईरान अब यूएई को भी निशाना बना रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया, देखिए ये समझना होगा कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो एयरबेस नहीं है अमेरिका के, या जो सिविलियन इलाके हैं वो एयरबेस नहीं है अमेरिका के। और ऐसे में ईरान अगर उन्हें टारगेट कर रहा है तो इसका मतलब ईरान फुल फ्लेजेड वॉर मोड में आ चुका है और इसमें और देशों की एंट्री खुलकर हो गई है। ये खबर यही बता रही है, ये खबर यही बता रही है, क्योंकि आप समझिए यूएई का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उससे टारगेट कर लिया गया है। आपके सामने बड़ी जानकारी जो हम रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अब ये युद्ध सिविलियंस को भी टारगेट कर रहा है, ये खबर यही बता रही है। तो तस्वीरों के जरिए जरा पूरी कहानी आपके सामने हम रखते हैं और ये अब आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये शिया लोग अब अलग अलग जगहों पर जहां मौजूद है शिया धर्म के लोग, वो इकट्ठा हो रहे हैं। ये कराची पाकिस्तान की तस्वीर आप ये देख रहे हैं, ये यूएस कॉन्सुलेट है। यूएस कॉन्सुलेट के बाहर ये गुस्सा, ये देखिए ये लोगों का, ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि इनके धर्म गुरु को एलिमिनेट किया गया और ये देखिए गोलियां चल गई हैं कराची में, पाकिस्तान में गोलियां चल गई, आगजनी हुई है और 10 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें। यूएस कॉन्सुलेट पर दरअसल कराची में अटैक हुआ था। देखिए जो शिया मुसलमान है बहुतायत संख्या में तो ईरान में ही है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये भी है। शिया और सुन्नी दो होते हैं इसमें, और क्योंकि शिया धर्म गुरु थे खामनेई, उनकी मौत हो गई, उनका एलिमिनेशन हो गया और ऐसे में कराची से ये तस्वीर गेट को 2 मिनट में तोड़ दिया और एक कोई ताकत जब हम किया। और अगली तस्वीर ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बगदाद की तस्वीर है, जो मैं आपसे कह भी रही हूँ कि अलग अलग जगहों पर जहाँ शिया लोग हैं, शिया धर्म के लोग हैं, वो साथ आ गए। और ये देखिए विदेशी दूतावास के बाहर यहाँ भी प्रदर्शन किया गया, यहाँ भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बगदाद की, ये तस्वीरें इराक की तस्वीरें, तो आप समझ लीजिए चाहे इराक के अंदर शिया धर्म के लोग हो, मुसलमानों के शिया एक तरह से उसको फॉलो करने वाले लोग हो, या कराची में हो या किसी और देश में किसी और जगह पर हो, वो शिया धर्म के लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि उनके धर्म गुरु की हत्या कर दी गई, उनकी शहादत हो गई। और यही वजह है कि विदेशी दूतावासों के बाहर, खासतौर से यूएस कॉन्सुलेट के बाहर कराची में प्रदर्शन हुआ। और एक और तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, ये देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे आपाधापी की स्थिति हो गई। देखिए बगदाद की ही तस्वीर है, इराक की, और यूएस दूतावास के बाहर प्रदर्शन तेज हुआ है क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि इनके जो धर्म गुरु हैं उन्हें अमेरिका ने एक तरह से जानबूझकर उनकी शहादत करवाई, उनकी हत्या की है, प्लानिंग के तहत हत्या की गई। और ऐसे में यूएस दूतावास को टारगेट किया जा रहा है, यूएस कॉन्सुलेट को टारगेट किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर। बगदाद की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
تشوفوا الله انا بخاف بنات लेकिन ईरान पर जो इस तरह से अटैक हो रहे हैं, ये कैसे प्लान किया गया? क्या इसके पीछे कोई और देश भी है? क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हुआ है। अब वो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि एक और पहलू है इस पूरे घटनाक्रम का। वो क्या है, चलिए जानकारी आपके सामने फटाफट रख रहे हैं। देखिए, सऊदी अरब इजराइल ने ट्रंप को हमले के लिए राजी किया। ये अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं। ये कई जगहों पर यह दावा किया जा रहा है कि हमले के लिए दोनों देश कई दिन से ट्रंप पर दबाव बना रहे थे। सऊदी के क्राउन प्रिंस पिछले महीने ट्रंप से फोन पर बात कर रहे थे। आप समझ रहे हैं ये क्यों हो रहा था? सऊदी क्यों चाहता है? क्योंकि सऊदी नहीं चाहता था कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बन जाए, क्योंकि सऊदी को उस पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा चाहिए और यही टेंशन थी। उसी वजह से ट्रंप पर दबाव बनाया जा रहा था सऊदी की तरफ से। इजराइल भी हमले का सही समय बताकर दबाव बना रहा था, क्योंकि इजराइल के लिए तो ईरान दुश्मन है। इजराइल ने कहा कि खामनेई के खात्मे का यही सही समय है, जिसके बाद इजराइल अमेरिका ने ईरान पर एक्शन शुरू कर दिया और 30 बम गिराने से खामनेई का ठिकाना जलकर राख हो गया। वो हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, कैसे पूरी तरह से खत्म हो गया। हमने टॉप एंगल से वो तस्वीर दिखाई। तो आप समझ जाइए कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल ने सोच समझ के किया, अमेरिका ने इसमें सऊदी का भी नाम आ रहा, उसका भी नाम आ रहा है कि उसने भी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुक करें हॉर्मूज में तेल टैंक पर हमला कर दिया गया है। तेल टैंकर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अटैक किया गया है। ड्रोन हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है हम आपके सामने रख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ड्रोन अटैक हुआ है। ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, 2% inside her. 2% inside her. और ये बड़ी जानकारी आपको दी है। जो तेल टैंकर जा रहा था, इसमें भारतीयों के भी सवार होने की जानकारी मिली। 15 भारतीय, अभी जो शुरुआती जानकारी हमारे पास आई है, 15 भारतीय सवार रेस्क्यू कर लिया गया है। उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। ये बहुत राहत की खबर है, क्योंकि बताएं आपको कि तेल टैंकर पर कामिकेज ड्रोन से अटैक किया गया, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर रहे हैं। और ऐसे में तेल टैंकर जो गुजर रहा था उस पर अटैक हो गया कामिकेज ड्रोन से। लेकिन इसमें 15 भारतीय भी सवार थे। तो ये खबर हमसे भी जुड़ती है, भारत से भी जुड़ती है, और उन्हें रेस्क्यू किया गया सुरक्षित। ये बहुत बड़ी जानकारी और बहुत जरूरी हो जाती, क्योंकि भारतीय इसमें सवार थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो इलाका जहां से दुनिया का 25% तेल, गैस, बिजनेस, सारी चीजें गुजरती है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर डालती हैं। और उसी इलाके से ये तेल टैंकर गुजर रहा था, जिसे निशाना बनाया गया। 2% inside her. 2% inside her. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर एक तेल टैंकर गुजर रहा था, उस पर यह अटैक हुआ है और वहां से 15 भारतीय जो फंसे थे उस तेल टैंकर के साथ, उन्हें निकाल लिया गया। लेकिन हॉर्मूज को बंद करने की बात ईरान कर रहा है। ये हॉर्मूज इतना अहम क्यों है? क्यों बार बार ईरान इसको लेकर कहता है और अभी के हालात में बंद क्यों कर दिया? चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। हॉर्मूज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। वैश्विक तेल सप्लाई का करीब 20% यहीं से गुजरता है। गैस भी यहीं से जाती है। रोज 1.8 से लेकर 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल यहां से निकलता है और हॉर्मूज ग्लोबल एनर्जी की लाइफलाइन के तौर पर देखा जाता है। ईरान रोज 17 लाख बैरल तेल यहीं से भेजता है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, इराक की बात कर लें, कुवैत की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, ये सभी मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज जो तेल के जरिए कारोबार करती हैं, वो इसी पर निर्भर करती है, इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। ये जो सकरा सा रास्ता यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं मैप के जरिए, आप देखिए ईरान जो आपको दिख रहा है, जो पतला सा रास्ता दिख रहा है, दैट इज पर्शियन गल्फ। और वहां से वो छोटा सा 33 किलोमीटर का जो पैच है, वहीं से गुजरती है सारी तेल टैंकर। तो
उसी को ब्लॉक करने की बात है। 2022 में आपको बताएं 80% से ज्यादा तेल एशिया गया था। चीन की बात करें, भारत भी यहीं से लेता है, हम भी यहीं से लेते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया बड़े खरीदार हैं। अमेरिकी नौसेना यहाँ सुरक्षा में तैनात रहती है। आपको पता है ना कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और जेरल्ड डारफोर्ड कहाँ है, इसी आसपास के इलाके में। हल्का तनाव भी तेल की कीमतें कैसे बढ़ाता है, ये हमने देखा था जब पिछले दिनों 12 दिनों का तनाव हुआ था, और ये तो लंबा खिस्सा दिख रहा है। रास्ता अगर बंद हो जाए तो पेट्रोल डीजल बहुत महंगे हो जाएंगे दुनिया भर में, भारत में भी। आपसे जुड़ी हुई है ये खबर, भारत में भी महंगे हो जाएंगे। हरमुज दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, और यही वजह है कि बार बार ईरान ये कहता है कि अगर किसी ने आंखें तरेरी तो ये धड़कन हम बंद कर देंगे, क्योंकि उनके इलाके में है ये टेरिटोरियल। अगर हम बात करें, अगर सी टेरिटरी की बात करें, तो ये ईरान और ओमान के खाते में आता है, और ईरान सबसे ज्यादा इसे हैंडल करता है, क्योंकि ओमान इतना ज्यादा वहां पर एक्टिव नहीं। और यही वजह है कि ईरान ने अभी जिस तरह की आपातकालीन स्थिति उनके लिए बनी है, उसमें पूरा इलाका बंद करने की बात कर दी है। लेकिन आपको बताएं, हरमुज के रास्ते तेल कौन कौन लेता है, किन किन देशों को तेल भेजे जाते हैं, कहां कहां तक पहुंचते हैं। आपके लिए भी पहुंचता है अगर आप भारत में रहते हैं, क्योंकि ये तेल हम तक पहुंचता है। और अगर जैसे ही ये रास्ता बंद होगा तो आपको बताएं ये महंगा हो जाएगा, और इतना महंगा हो जाएगा कि आप खरीदने से पहले सोचेंगे ये स्थिति हो जाएगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, भारत के लिए भी बहुत अहम है हरमुज। डिटेल हम आपको बताएं, हरमुज स्ट्रेट ईरान ओमान के बीच स्थित दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत का बड़ा तेल आयातक सऊदी, इराक, कुवैत और यूएई से आता है, और इन देशों का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से होकर भारत पहुंचता है। भारत भी इसी रास्ते से पहुंचता है। रोजाना करीब 26 लाख बैरल कच्चा तेल भारत हरमुज रूट से मंगवाता है, और जनवरी-फरवरी में भारत के कुल तेल आयात का लगभग 50% हिस्सा अगर आपको बताएं तो इसी रास्ते से आए। नवंबर-दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा करीब 40% था, जो अब और ज्यादा कई गुना बढ़ चुका है। और अगर जंग ऐसे ही चली तो तेल सप्लाई रुक सकती है। हरमुज बंद हो गया है अभी, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया कि हम बंद कर रहे हैं। सप्लाई चेन बंद होने से भारत में पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो सकता है, और इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ेगा। सब जगह महंगा हो जाएगा। संकट की स्थिति में भारत वैकल्पिक रूट पर विचार कर सकता है, भारत ऑप्शंस देख सकता है। हालांकि इन विकल्पों की क्षमता सीमित है। पूरी सप्लाई तुरंत शिफ्ट करना भी भारत के लिए आसान नहीं रहने वाला। सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन एक बड़ा विकल्प हो सकती है। यूएई की अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन भी हॉर्मुज से बचने का रास्ता देती है। इसीलिए हॉर्मुज में स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप भारत में रहते हैं, आप शिया मुसलमान नहीं हैं, तो ये युद्ध आपके लिए कोई नुकसान नहीं लाने वाला, तो लाने वाला है। जान लीजिए, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, इसलिए ये युद्ध ज्यादा लंबा ना चले, उसी में आपका फायदा है। अगली तस्वीर भी हम आपको जरा दिखाते हैं। इजराइल पर जवाबी हमले लगातार ईरान की तरफ से जारी, और ये देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव की बिल्डिंग कैसे धुआं हो गई है, आप जरा तस्वीर में देखिए। सुन्नियों का शासन चलता है, सुन्नी मुसलमानों का शासन चलता है, और ऐसे में बहरीन की इमारत सिविलियन इलाका जहां पर यह अटैक किया गया है। और इसका अर्थ आप समझ लीजिए कि ईरान अब कुछ नहीं देख रहा, ईरान कुछ नहीं सोच रहा। ईरान के लिए बस मकसद एक है कि वो कैसे भी करके अब जवाबी कार्रवाई करेगा, और बहरीन की इमारत पर कैसे अटैक हुआ है हम आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। शामिल नहीं, और भी देश शामिल है। अगली तस्वीर जो देख रहे हैं, कुवैत में इंटरसेप्ट